गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक में अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज़। अब तक हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ा और डिस्क्रीट सीरीज़ में, और आगे उसी प्रोसीजर में हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ में है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या होती है, आपको उस दिन बताए थे पहले वीडियो में कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसकी पहचान है। क्लास इंटरवल यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 ऐसे करके। और उसके बाद दूसरी उसकी पहचान होती है कि फ्रीक्वेंसी दी रहती है, यानी कि आवृत्ति। यानी 10 से 20 के बीच कितने लोग आ सकते हैं, मतलब कितने आते हैं 5। 20 से 30 के बीच 9 लोग, 30 से 40 के बीच 13। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो आइए इसको पहले हम डायरेक्ट मेथड में इसका स्टेप सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्लास इंटरवल दिया है ना, जो क्लास इंटरवल दिया है, ये जैसे 10 से 20, 20 से 30, इसको हम फर्स्ट स्टेप मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू, ध्यान से देखिए कि मिड वैल्यू क्या होता है। मिड वैल्यू मतलब होता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सिंपल से यहाँ देखिए 10 to 20 है, तो ये जो आगे वाला पोर्शन है यानी 10, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और इसको हम जो 20 है इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, यानी कि 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। ठीक है, पहला जो ये है नंबर ऑफ आइटम, इसका जो अपर लिमिट है दूसरे का लोअर लिमिट बन जाता है। ठीक है, ये 20, यानी इसमें ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। फिर ठीक उसके बाद ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी इधर वाला भाग आपका लोअर लिमिट और इधर वाला अपर लिमिट। आई होप समझ में आया। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि ये जो 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। यानी कि इसकी जो मिड वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पे सिंपल सा समझा दे रहे हैं, अभी आगे सवाल लगाएंगे हम लोग। मिड वैल्यू 10 से 20 की मिड वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, 15। उसके बाद सेम वही प्रक्रिया करेंगे। 20 और 30 की मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 20 प्लस 30/2, यानी ये हो गया आपका 50/2, तो कितना आ गया आपका 25। ठीक है, ये तो मिड वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। अब ये 2 आ गया, तो ये तीनों का आप इसके नीचे का निकाल लेंगे, यानी कि 30 प्लस 40/2, 40 प्लस 50/2, 50 प्लस 60/2, 60 प्लस 70/2, 70 प्लस 80/2, 80 प्लस 90/2। तो ऐसे जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 40 की 35, 40 प्लस 5 की 45 आएगी, 50 प्लस 60 की 55 आ जाएगी, और 60 प्लस 70 की आपकी आ जाएगी 65, फिर 75 और 85। तो ये आपका तो हो गया पहले मिड वैल्यू। तो जो मिड वैल्यू के मान आता है उसको हम देखिए, यम से भी जो मिड वैल्यू है, ध्यान से देखिए, मिड वैल्यू को हम दो चीज, या तो हम इसको स्मॉल एम से डिनोट करें या नंबर एक्स से डिनोट करें। यम भी डिनोट कर सकते हैं और एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं।
अब देखिए ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल यम, या कुछ बुक में यम दिया रहेगा स्मॉल यम, जैसे आपका हो सके तो आप लोग 11th में पढ़ेंगे तो उस बुक में एम दिया हो चाहिए। तो याद रखिए मिड वैल्यू को एम से भी डिनोट कर सकते हैं और एक्स से भी हम क्या करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये जो मिड वैल्यू हमारा आया वो डिस्क्रीट सीरीज है कि नहीं। देखिए 15, 25, 35, 45, हाँ देखिए ये 10 का डिफरेंस दिखा रहा है, 10 का अंतर है, तो ये हुई ना डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए अब ये जब मिड वैल्यू हम निकाले हैं तो ये जो श्रेणी मिल गई ये हमारे सेम डिस्क्रीट सीरीज है। तो अब हम जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या सेम वही क्रिया है, यानी कि एक्स और एफ, यानी यहाँ का कॉलम एफ इंटू एक्स करेंगे, या ध्यान दीजिए कुछ बुक में एफ इंटू एम दिया रहेगा। एम का मतलब मिड वैल्यू, एक्स का मतलब भी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ जगह स्मॉल एक्स देता है और कुछ जगह कैपिटल, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, अब 15 इंटू 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये तो आपका सेकेंड स्टेप रहेगा। थर्ड क्या होगा, थर्ड वही चीज़, पहला स्टेप हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, सेकेंड स्टेप हमने f इंटू एक्स का मान निकाल दिया। अब हम टोटल करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n कैलकुलेट करते हैं, n का मान कितना आया आपका, और उसके बाद वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो सेम डिस्क्रीट सीरीज में था, यानी कि x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, एकदम सेम डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है। क्यों है, क्योंकि हम जब मिड वैल्यू निकाल दे रहे हैं तो हमारी जो सीरीज निकल के आई है वो डिस्क्रीट सीरीज है, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन उसी के जैसा होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हमारा सवाल क्या था, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, पहले हमने पहले स्टेप में मिड वैल्यू कैलकुलेट किया, अब मिड वैल्यू का गुणा क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो 15 इंटू 5 करके यहाँ पे रखे हमने कर रखा है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे आप लोग के लिए। देखिए हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने सबका गुणा कर रखा है, तो देखिए आप लोग घर पे करिएगा, ये नहीं कि छोड़ दें। 15 इंटू 5 आपका आएगा 75, 25 इंटू 9 आएगा आपका 225, उसके बाद 35 इंटू 13 आएगा 455, फिर 9 45 1100 975 600 और 255। अब हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारा आएगा 4630, यानी 4630, ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। अब टोटल सिग्मा एफ आर एन निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 94। कितना आएगा 94। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सूत्र में। सूत्र हमारा है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो आपका फार्मूले में रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान आया आपका 4630 अपॉन 94। इसका जब आप भाग देंगे तो आपका मान आएगा 49.25। इसको भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो इतना ही मान आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, डायरेक्ट मेथड। देखिए हुआ क्या, अर्थमेटिक जब कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं तो सबसे पहला आपका जो न्यूमेरिकल गिवन रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम क्लास इंटरवल को चेंज करेंगे किसमें, मिड वैल्यू में। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और उसके बाद जब पूरी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं ये, तो हमको स्मॉल यम या
x प्राप्त होता है, यानी नंबर ऑफ आइटम। और इसके बाद ध्यान दीजिए, जब मिड वैल्यू निकल जाती है तो ये श्रेणी जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस श्रेणी हो जाती है हमारी डिस्क्रीट श्रेणी सीरीज जैसी। इसलिए जो भी कैलकुलेशन है हम सेम डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही करेंगे। तो इसके बाद हम f इंटू एक्स करेंगे, तो करने के बाद जितना मान आएगा उसको टोटल करेंगे और सेम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बराबर इतना 49.25। अब हम चलते हैं, सेकेंड है आपका मेथड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यानी कि हमको स्मॉल एम आर एक्स प्राप्त होगा, ठीक है। फार्मूला आपका वही है L1 प्लस L2 अपॉन 2। लोअर लिमिट को L1 से डिनोट करते हैं और L2 डिनोट करते हैं अपर लिमिट को। फिर हो गया दूसरा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन प्राप्त करेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। तीसरा स्टेप जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि एज्यूम्ड मीन जो माने हैं उससे हम डिविएशन निकालेंगे उस नंबर ऑफ आइटम्स का। तो हमारा डिविएशन क्या होता है, डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए। फोर्थ है जो डी एक्स की वैल्यू आई है एफ का, उसमें डी एक्स से गुणा करेंगे। फिफ्थ वह निकालेंगे सिग्मा एफ डी एक्स। इसके बाद सिक्स है हम एन आर सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसियों का। और इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सेम वही है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। कुछ जगह आपको सिग्मा एफ डी एम भी मिल सकता है, तो इसे घबराइएगा नहीं। अब देखिए, ये तो शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में पहला काम क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है आपका L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सेकेंड है जब मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से यानी वो हमको x प्राप्त होगा, x उसमें से हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य क्या होता है कि ठीक किसी भी श्रेणी की बीचों बीच की क्या होती है संख्या। और उसके बाद हम थर्ड स्टेप है डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी डिविएशन करेंगे, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, तो x माइनस ए। उसके बाद जब हमको डी एक्स मिला तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको डी एक्स से गुणा करेंगे, फिर टोटल करेंगे एफ डी एक्स का मान, और लास्ट में हम एन का मान वैल्यू निकालेंगे, यानी सिग्मा एफ। फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो आइए, ये तो हो गया आपका। अब चलिए उस सवाल को हम लोग लगाते हैं फिर से। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए क्या था हमारा सवाल। क्लास इंटरवल दिया ही है, आपकी फ्रीक्वेंसी दी है। फिर क्लास इंटरवल के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, दिया रहता है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग थर्ड स्टेप आपका मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम लोग को x प्राप्त होगा। इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, L1 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। उसके बाद हम निकालते हैं डी एक्स मतलब हम निकालेंगे x माइनस ए, एज्यूम्ड करेंगे। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकालेंगे f इंटू एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। सवाल को लिख लेते हैं हम लोग एक बार, क्या है, फोर्टी से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 है। फ्रीक्वेंसी आप लोग की क्या दी है, 5, 9,
13, 29, उसी एग्जाम्पल पे हम लोग करेंगे 20। आगे देखिए, इसमें हमने क्लास इंटर वही एग्जाम्पल लिया है, उसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे मिड वैल्यू कैलकुलेट करें जो अपने पीछे वाले साल में किया है। तो मिड वैल्यू कितना आई थी आपकी, ऊपर क्या है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। अब देखिए हम dx कैलकुलेट करेंगे, तो dx कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम x माइनस है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे किसको, हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे ठीक बीचों बीच की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी अगर ये 9 या 7 होती तो हम बीच का मानते, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम 45, यानी 1 2 3 4 45, और यह 45 और 55 के बीच मान लेते हैं हम 50, यानी कि हमारा एज्यूम्ड मीन क्या हो गया है 50 हम मान लेते हैं। तो हम इसका डिविएशन निकालेंगे, यानी कि 15 माइनस फिर 25 माइनस 35, कॉलम छोटा हो गया है 50, फिर आपका 45 माइनस 50 50 सॉरी 55 माइनस 50, 65 माइनस 50, 75 माइनस 50। आपको ऐसे नहीं करना रहता, ये आपको समझने के लिए बस दिया जा रहा है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो आपका मान कितना आएगा, देखिए माइनस, एक मिनट, इसको हम ये वाला कॉलम आगे बढ़ा देते हैं, आप लोग समझ लेंगे इसका, यानी कि dx का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, बराबर आएगा आपका -35। देखिए सिर्फ dx का एक कॉलम बनाएगा, यहाँ पे हम समझने के लिए लिखे हैं, इसका रफ आप अलग करेंगे और सिर्फ dx का मान आप लोग निकालेंगे। तो -35, फिर 25, -15, -5, फिर उसके बाद आपका +5, +15, +25, +35। ये तो dx का मान हो गया, ये वाला हट जाएगा, ये आपका dx का मान इतना आया। अब हम सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप मिड वैल्यू, फिर सेकेंड स्टेप dx निकालना। अब हम f इंटू dx कैलकुलेट करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी 5 में 35 का गुणा करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे करके रखा है, यहाँ पे आप -35 इंटू 5, -25 इंटू 9, -15 इंटू 13, इसका हम लोग गुणा करेंगे, आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा। देखिए एक मिनट ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे हमने किया है, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। आप देखिए मान कितना आएगा हमारा, यानी कि ये जो dx का मान आया है, आपका dx है ये मान, इसका गुणा हम फ्रीक्वेंसी से करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में जब भी वीडियो देखिएगा उसके बाद हमसे पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि शर्माए, हम आप लोग जितने बार पूछेंगे हम उतनी बार आप लोग को बताएंगे। देखिए आएगा मान, फिर 25 इसका करेंगे। तो आप लोग भी कैलकुलेशन घर पे करिएगा, ये नहीं कि हमारे भरोसे छोड़ दें, आप लोग अपने से भी करके देख लीजिएगा। फिर हम कल आप लोग को होमवर्क भी देंगे इसी का। देखिए अब ये हमारा FDX का मान आ गया, FDX का। अब हम माइनस को अलग जोड़ेंगे, प्लस को अलग, तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का मान 700 आएगा और प्लस का मान आपका 6, यानी कि सिग्मा FDX का मान आप लोग का आएगा -700 प्लस, इसको जब घटाएंगे तो आपका माइनस में मान आएगा 70, ठीक है। यानी और n का मान आप लोग को पहले ही पता है 94 आया है। अब आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n। a आपका कितना माने 50 माने है, प्लस इसका मान आया आपका -70। ध्यान दीजिए जब माइनस में आया तो प्लस के बाद ही इसको क्या करेगा, लिखिएगा माइनस, फिर 94। जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में जब गुणा होता है तो माइनस होता है, करेंगे तो आपका यहाँ पे
70 में 95 से जब डिवाइड यानी भाग देंगे तो आपका मान आएगा 7.74। इसका मान आपका आएगा, देखिए 50 में से घटाएंगे 74 तो आपका मान आएगा 6 to 49, तो 49.26। सेम मिला लीजिए कि आपका डायरेक्ट मेथड में भी वही आंसर है 49.25 और इसमें 49.26। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो।